क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान और अमेज़न कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस हर सेकंड कितने रुपए कमाते हैं? या फिर क्या आपको ये पता है कि चांद पे इतनी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है जिसका इस्तेमाल हम आने वाले 1 लाख सालों तक कर सकते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि बहुत ही फेमस रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में जीतने वाले लोगों को पैसा कौन देता है? अगर नहीं जानते और जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 7, दोस्तों ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि दुनिया के हर जगह पे चर्च मौजूद है, लेकिन अगर बात की जाए कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा संख्या में चर्च मौजूद है तो फ्रेंड्स उस देश का नाम है पोलैंड। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पोलैंड में हर 50 से 60 कदम पे आपको एक चर्च मिल जाएगा। अब आप इस फोटो को ही देख लीजिए, ये फोटो पोलैंड का मैप है जिसमें सिर्फ चर्च को हाईलाइट किया गया है। अरे बाप रे, इतने सारे चर्च। नंबर 6, इंडिया के गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जिसकी ऊंचाई करीब 182 मीटर है और इसे बनाने में लगभग 2700 करोड़ रुपयों का खर्च आया था। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। ये इतना ऊंचा है कि इसे स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। और तो और इस अद्भुत स्टैचू को मिड स्पेस यानी कि धरती और स्पेस के बीच के स्थान से बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। नंबर 5, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि जेफ बेजोस जो कि अमेज़न कंपनी के सीईओ हैं, वो फिलहाल दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जेफ बेजोस हर सेकेंड 2489 US डॉलर यानी करीबन 1,86,000 रुपए कमाते हैं। इनके पैसों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई इंसान 2000 सालों तक हर रोज 1,86,000 US डॉलर जमा कर सके तो फिर भी वो व्यक्ति अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस जितना पैसा नहीं कमा सकता। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक जेफ बेजोस की टोटल संपत्ति की कीमत 198 बिलियन डॉलर बताई जाती है। नंबर 4, दोस्तों अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने चांद के बारे में एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया है। उनके दावे के मुताबिक चांद पे इतनी ऑक्सीजन है कि पूरी धरती में मौजूद 800 करोड़ लोग आने वाले 1 लाख सालों तक भी अगर सांस ले तो भी ये ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी। और इसी के चलते इन दोनों ही स्पेस एजेंसियों के बीच एक डील साइन की गई है, जिसके तहत एएसए नासा की मदद से एक रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारेगा और इस रोवर की मदद से चांद के पत्थरों के बीच मौजूद ऑक्सीजन को लेकर रिसर्च की जाएगी। और अगर ये रिसर्च सफल रहा तो उस ऑक्सीजन को धरती पे लाया जाएगा, जिस वजह से धरती पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और इस पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट को फिर से पहले की तरह स्वस्थ किया जा सकेगा। और इसके अलावा भी मेडिकल में यूज होने वाले ऑक्सीजन की कीमत भी कम की जा सकेगी। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या एएसए और नासा का धरती पे ऑक्सीजन को लाने का ये मिशन सफल हो पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, फेमस रियलिटी शो और मेरा और आपका सबका फेवरेट रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति, जिसे मिस्टर अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं, उसमें जीतने वाले लोगों को पैसे कौन देता है? दोस्तों वैसे तो केबीसी में हर रोज कई लोग लाखों करोड़ों जीत कर जाते हैं, तो फिर इन लोगों को इतने पैसे देता कौन है? दोस्तों इन विनर्स को पैसे सोनी टीवी चैनल पर दिखने वाले एड और तरह तरह की कंपनियों द्वारा की गई स्पॉन्सरशिप से जो इनकम होती है उसमें से दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और आपको जान लेनी जरूरी है कि इस शो पे जो व्यक्ति 1 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम जीतता है तो गवर्नमेंट के नियमों के मुताबिक उस व्यक्ति को उस जीती हुई रकम का 30% हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस 30% का भी 4% हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसका मतलब ये कि जो व्यक्ति केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीतता है उसे 30,20,000 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं और उस व्यक्ति को 69,80,000 ही मिलते हैं। तो है ना ये कमाल का फैक्ट। नंबर 2, हमारे घर पे खाना पकाने के काम में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी गैस की स्मेल तो आप सभी ने सूंघी है और हम में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये स्मेल एलपीजी गैस की ही होती है। लेकिन फ्रेंड्स ये धारणा बिल्कुल गलत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलपीजी गैस का कोई स्मेल होता ही नहीं है, लेकिन जब फैक्ट्रीज में इस गैस को इसके कंटेनर में भरा जाता है तो उस वक्त एलपीजी गैस के साथ एक केमिकल को मिलाया जाता है
जिससे कि अगर कभी ये गैस लीक हो जाए तो इसके स्मेल से ये पता लग सके कि गैस लीक हो रही है। दोस्तों ये फैक्ट आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1, ताश का खेल तो हम सब ने देखा या खेला है और ये बात हम सभी जानते ही हैं कि ताश की गड्डी में 4 अलग अलग तरह के राजा होते हैं। लेकिन इससे जुड़ी एक अनोखी फैक्ट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और वो ये कि इन 4 राजाओं में से 3 के तो मूछें होती हैं, लेकिन एक राजा की मूछें नहीं होती। और दोस्तों वो राजा है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के मुताबिक शुरुआती दिनों में इस राजा के भी मूछें हुआ करती थी, लेकिन फिर एक बार जब इन कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर किंग ऑफ हार्ट्स की मूछें बनाना ही भूल गए और तब से ये किंग ऑफ हार्ट्स वाले राजा की मूछें नहीं होती हैं। इस बारे में काफी लोगों ने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया है कि उनमें से 3 राजा की मूछें होती है और एक राजा की नहीं। दोस्तों अगर आपने ये फैक्ट पहली बार सुना है तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे मजेदार लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।